वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। और आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी को अपने बनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। तो आज भारत के अंदर बनाया जाएगा भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाएगा। और इसी के साथ आज 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगभग आज 11 बजे जो है बजट पेश करने वाली है। और ये छठी बार अब की बार वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। आज अपने देखेंगे कि बजट के अंदर क्या कुछ कहा गया है। चर्चा जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनेंगे बजट से रिलेटेड, वो अपनी कल अपनी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। भारतीय खिलाड़ी मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाज। मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मास्कर ने कौन सा पदक जीता? रजत। किस राज्य की नाओरेम रोसी बिना देवी को वर्ष की महिला वुशु एथलीट का ताज पहनाया गया? तो ये है मणिपुर राज्य की। शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने? पुडुचेरी के। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य प्रदेश का नामांकन हुआ। इसमें कितने किले शामिल है? 12। THDCL ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ऋषिकेश। किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी की? ये की है उड़ीसा राज्य ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल मैंने आपको मंथली क्लास दे दी हुई, पूरे जनवरी मंथ की कल मैंने आपको शाम को 4 बजे क्लास दे दी है। बढ़िया तरीके से पूरे मंथ का निचोड़ है और उसका जो टेस्ट है वो मंथली टेस्ट आपको कल है आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट आपको मिला था, वीकली टेस्ट भी इसमें जनवरी का मिल गया, अब आपको आज मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा। मंथली क्लास आपको कल मिल गई, मंथली टेस्ट आज आपको मिलेगा ऐप के अंदर, और मंथली जो PDF है ना वो भी आपको आज ऐप के अंदर है मिल जाएगी, पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी, जिसका आप बढ़िया तरीके से प्रिंट निकाल के आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर जो कल परसों मैंने युद्ध अभ्यास करवाए थे उनका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। आज की क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, एक एक चीज आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो हाल ही में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया। ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? सबसे पहले आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है सतनाम सिंह संधू, और ये अभी राज्यसभा द्वारा आपको पता है 12 सदस्यों को मनोनीत करती है राष्ट्रपति राज्यसभा से। तो उन्होंने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है। ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? ये हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। किसके? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जो अपने राज्यसभा का पदेन सभापति है वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा अपने जो राज्यसभा में सीटें हैं कितनी? 250 सीट सदस्य होते हैं उसमें। तो 238 तो होते हैं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये आपको पता है भारत के जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसके अनुसार आगे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आगे देखो, राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया गया। संधू जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे, क्योंकि राज्यसभा से आपको पता है 12 जो सदस्य है
वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किसान के बेटे सतनाम सिंह संधू भारत के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं। तो ये इतना पढ़ लिया। ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार है, राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। तो ये किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा। ये पिछली बार आरपीसी सेकंड ग्रेड में इस तरह क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। ये आते हैं पॉलिटिकल में। तो ये चौथी अनुसूची के अनुसार ये माना गया और इनका 6 साल का कार्यकाल होता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। तो ये चीजें आपको नोट करते जाना है और सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख दिया हुआ है। ये आप सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो अभी आपको पता है, ताजा नियुक्ति हुई है। तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगडिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। देखो, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की, जिनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। ये देखो 4 सदस्य कौन कौन सी हैं? देखो, एक है एन झा, पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के ये सदस्य थे, एन झा। दूसरे है एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये व्यय विभाग के विशेष सचिव थे। भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य कांति घोष, ये समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार तीसरे। और चौथे हैं निरंजन राजाध्यक्ष, अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक। तो ये 4 सदस्यों को अगले 5 साल के लिए इनका कार्यकाल है। 4 सदस्यों की नियुक्ति की वित्त आयोग में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। जो ये अरविंद पनगडिया ना, ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और ये अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए अरविंद पनगडिया। और वर्तमान में वित्त आयोग में जो इनकी नियुक्ति होती है आपको पता है, तो 200 अनुच्छेद 280 एक 200 अनुच्छेद 280 एक में अनुच्छेदों के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है दिया गया है। तो ये 4 ही चीजें आपको नोट करते जाना है। हाल में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? ये बड़ा गजब का लाइन आपके लिए। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का जो उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है, लेह लद्दाख। कहाँ पर किया गया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये शुभंकर रहेगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का अब की बार है और कल 2 फरवरी से ये स्टार्ट होने जा रहा है। कहाँ पर है? लेह लद्दाख से। देखो, अपने युवा मामले, खेल और सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 फरवरी को लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन करेंगे, यानी कि कल 2 फरवरी से ये उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर रहेगा राजसी हिम तेंदुआ, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीन ए सी या शान नाम दिया गया है। तो ये चीजें याद रखनी। शुभंकर क्या रहेगा? राजसी हिम तेंदुआ, जिसको लद्दाख क्षेत्र में क्या बोलते हैं? सीन ए सी या शान, इसका नाम दिया गया। और इसका जो दूसरा भाग है वो 21 से 25 फरवरी तक है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। ये पहला भाग है कल से स्टार्ट होगा और दूसरा भाग है वो 21 से 25 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अब देखो मुख्य तथ्य, आईएसएसएफ विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी बीच अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इन्होंने रिद्धम सांगवान और उज्जवल ने तो स्वर्ण पदक जीता और अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दिव्यांश सिंह पवार को तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि ये
रहने वाले हैं राजस्थान के रहने वाले हैं दिव्यांश सिंह पंवार, और इन्होंने इस विश्व शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। देखो, राजस्थान के रहने वाले दिव्यांश सिंह पंवार ने महज 21 साल की उम्र में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण हासिल करके शूटिंग इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। और यह दिव्यांश सिंह का विश्व कप चरण में कुल 5वां स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब साथ में सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में ये भी बताओगे कि राजस्थान के दिव्यांश सिंह जो पंवार है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। इस जिले का आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। देखते हैं आपने राजस्थान करंट आपको कितना का याद रहता है। हाल ही में किस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 93। कौन सा स्थान है इसके अंदर है? ऑप्शन नंबर डी, भारत 180 देशों में भारत का 93 स्थान है। देखो, ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सीपीआई विश्व स्तर पर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की अखंडता पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और इसके अनुसार मूल्यांकन में भारत 180 देशों में 93 स्थान पर है। तो 2023 के अंदर ना भारत टोटल 180 देश हैं, उसके अंदर भारत 93 स्थान पर है। 2023 के लिए सीपीआई में भारत का समग्र स्कोर क्या है? यह है 39। भारत का इसमें समग्र स्कोर कितना है? 39 है। और इसके अंदर टॉप देश देखो कौन कौन से हैं। एक है न्यूजीलैंड, 2 नंबर पे सिंगापुर, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है जापान। इसके अंदर ये टॉप देश है शामिल है। तो भारत का स्थान कितना है? 93 स्थान। 2 वर्षीय कार्टर डलास 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास रचा। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है एक मोटिवेशनल, एक जुनून वाली जो है करंट का क्वेश्चन आपके सामने है। ये तस्वीर में सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये देखो छोटा सा बच्चा है 2 वर्ष का, ये सबसे कम उम्र का ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, इन्होंने कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में देखो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक इन्होंने पहुंचने का इतिहास रचा है। तो इनका संबंध है स्कॉटलैंड से। और इस बच्चे के ये माता पिता हैं, दोनों ही माउंट एवरेस्ट पर ये उन्होंने जो है पहुंचने का इतिहास रचा है। ये छोटा सा बच्चा इनके साथ 2 वर्षीय है, जिसका नाम है कार्टर डलास है। और ये इसका संबंध है स्कॉटलैंड देश के रहने वाले हैं। देखो, स्कॉटलैंड के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट बेस के कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर पर्वतारोहण इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। और चेक गणराज्य के 4 वर्षीय बच्चे के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। देखो, पहले पिछली बार तो चेक गणराज्य के 4 वर्षीय बच्चे ने ये रिकॉर्ड बनाया था, और अब देखो 2 वर्षीय बच्चे ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। अगर जुनून हो अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, किस राज्य में विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य के अंदर विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई? ये हुई है पंजाब राज्य के अंदर। ये पंजाब के सीएम है भगवत मान सिंह, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इन्होंने विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ का उद्घाटन पंजाब के व्यापक सड़क नेटवर्क पर जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण छलांग है। तो ये जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है सड़क सुरक्षा बल लॉन्च की गई। पंजाब में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है। तो सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, जीवन की सुरक्षा करने के लिए, दुर्घटनाओं को से बचने के लिए राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसने लॉन्च की है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी। इनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है जिसका नाम है समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर। और ये पुस्तक लॉन्च किसने की? तो ये की है अजीत डोभाल और अनिल चौहान। तो अपने सीडीएस देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। और ये आपको पता है आर्थिक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इनके द्वारा ये पुस्तक है लॉन्च की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर है लॉन्च की गई है। बड़ी गजब की इनकी ये पुस्तक है। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित यह पुस्तक है। 75 कविताओं का इसमें संग्रह है और यह पुस्तक है रचनात्मक अभिव्यक्ति और रक्षा विशेषज्ञता के संगम को दर्शाती है। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति और रक्षा विशेषज्ञता के संगम को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी किस शहर में दर्ज की गई। तो पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ पर दर्ज की गई, ये की गई लद्दाख के अंदर। कहाँ पर की गई है, सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुए है वो कहाँ पर देखे गए हैं, लद्दाख शहर में। देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। भारत में संभावित हिम तेंदुओं के 70% से अधिक निवास स्थान को कवर कर लिया। यानी कि भारत में संभावित है ना 70% हिम तेंदुओं ने जो है स्थान को कवर कर लिया। और इसके अंदर शामिल राज्य कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, एक तो लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हैं। और भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन है वो 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति की रिपोर्ट करता है। तो 718 हिम तेंदुओं की स्थिति उपस्थिति को रिपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, लद्दाख। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है, वो है टोयोटो। कौन सी कंपनी है, बस इतना याद रखना है। इस दुनिया में की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है, टोयोटो। प्रसिद्ध ये जापानी वाहन निर्माता टोयोटो ने 2023 में एक बार फिर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माताओं के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। तो ये जापान की कंपनी है टोयोटो और ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता के रूप में स्थान बना लिया। हाल में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये बने हैं कहाँ के, मलेशिया के। कहाँ के बन गए, मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं सुल्तान इब्राहिम। बस इतना याद रखना भी, जौहर राज्य की सुल्तान है इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में इनको स्थापित किया गया। इतना याद रखना है आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कल मैंने आपको सारा लिंक जो है निचोड़ मैंने आपको दे दिया, टेस्ट वगैरह सब आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कल शाम को मैंने 4 बजे बढ़िया तरीके से आपको मंथली क्लास आपको दे दी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में नीदरलैंड को किस टीम को हराकर नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता। तो इसने फाइनल में किसको हराया, अपने देश है भारत को हराया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, रामचरण, रणबीर कपूर, शेखर कपूर, ऋतिक रोशन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथ में मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम बताओगे और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ है जो बेस्ट फिल्म है उसका भी नाम आप मुझे जरूर बताओगे। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की और वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक टेस्ट सीरीज है, राजस्थान पुलिस है, आरपीसी आरएसएस द्वारा है। बढ़िया तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट लगातार दिए जा रहे हैं। यूट्यूब की व्याख्या भी आपको मिल रही है और करंट की आपको डेली 7 बजे करंट की क्लास दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।